नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। एक ऐसा मुद्दा जो इन दिनों संपूर्ण महाराष्ट्र में हलचल मचा चुका है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर इतना बड़ा आरोप लग गया कि उन्हें तो खुद शर्म आनी चाहिए। आरोप लगा है कि 100 करोड़ रुपया वो महीने में उगाही करने के लिए उन्होंने कहा। किससे? वो भी एक अधिकारी से। सचिन वचे का नाम सामने उस पत्र में लिखा गया। पूर्व मुंबई कमिश्नर परमवीर सिंह ने ऐसा आरोप लगाते हुए पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजा। सरकार में पूरी तरह खलबली मच गई। हर तरफ सवाल उठने लगे कि ये सरकार धन उगाही के लिए बनी है या जनता के काम करने के लिए। हमारे साथ यहाँ पर जनता है और जनता बताएगी कि आखिर इस तरह का जो बयान आया है, इस तरह का जो पत्र आया है और लगातार सरकार पर जो सवाल उठ रहे हैं, उस पर आम जनता की क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या बताती है, इस पर आइए हम जानते हैं। सबसे पहले विनय तिवारी हमारे उपस्थित हैं। हर बार बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं। हम बात करते हैं कि इस सरकार पर जो आरोप लगा है उस पर इनका क्या कहना है। विनय जी, भयंकर आरोप है गृह मंत्री अनिल देशमुख पर। पूर्व IAS अधिकारी आरोप लगाता है, परमवीर सिंह पुलिस कमिश्नर पूर्व वो आरोप लगाते हैं कि 100 करोड़ रुपए हफ्ता वो मांग रहे थे सचिन वचे से। क्या कहना है आपका? देखिए, सरकार तो एकदम ये विफल सरकार है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी द्वारा स्थापित ये शिवसेना की सरकार एकदम नाकामी और निकम्मी निकल गई है। लेकिन मैं परमवीर सिंह की बातों के ऊपर जरा भी विश्वास नहीं करता। परमवीर सिंह सबसे बड़ा भ्रष्ट है। कमिश्नर पद पे थे तब तुमने क्यों नहीं लेटर लिखा? तब तुमने क्यों नहीं सरकार के ऊपर आरोप लगाया? जब तुमको पद से हटा दिया गया आखिर में, तब जाकर के तुम 100 करोड़ की बात बोल रहे हो। मतलब जनता बेवकूफ़ है। ठीक है, 100 करोड़ जो मांगा गया है, सिर्फ ये तो एक ही डिस्ट्रिक्ट की बात हो गई है। महाराष्ट्र में कितने कमिश्नर हैं? दूसरी बात है कि महाराष्ट्र सरकार की द्वारा अभी एक जलगांव या कहीं नासिक के एक MSEB के रिटायर्ड ऑफिसर ने कहा है, MSEB को भी कहा गया है कि जनता को लूटो, किसी भी तरीके से बिल वसूल करो, 1 का 4 वसूल करो। लाइट की रीडिंग जो है उसके हिसाब से बिल नहीं आ रहा है, मनमाना बिल आ रहा है। ये जनता सरकार लूटने के लिए ही बनी हुई है। इस पर महिला हैं यहाँ पर कोई उपस्थित, उनसे ही बात करते हैं। क्या कहना है मैडम आपका? आप तो युवती हैं, आपको क्या कहना है इस जनरेशन को देखते हुए? महाराष्ट्र में एक युवक और युवती अपने रोजगार के लिए, अपने दिनचर्या को पढ़ने के लिए, तमाम तरह के अलग अलग सुविधाएं पाने के लिए वो सरकार को चुनती है। लेकिन जो स्तर है, क्या आपको लगता है ये जो आरोप प्रत्यारोप ठीक है? नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये जो भी सरकार द्वारा है या जो भी आगे चीज़, गृह मंत्री पर आरोप लगा है कि 100 करोड़ रुपए लेने का आरोप उन्होंने एक पूर्व IAS अधिकारी ने उन पर लगाया। क्या कहना है इस पर? आपको क्या लगता है एक स्टूडेंट होने के नाते एक सरकार पर इस तरह के आरोप लगते हैं तो ठीक है या नहीं? नहीं, ये जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ। क्या कहना है मैडम आपका? क्या लगता है आपको जो गंभीर आरोप लगा उस पर? गंभीर आरोप लग गया है, लेकिन अभी तक इंक्वायरी किसी की भी नहीं हो रही है। ना अपने गृह मंत्री की हो रही है, ना वो अधिकारी की हो रही है। ऐसी सरकार भरोसा करते हैं आप? जी नहीं। क्या आपको लगता नहीं उद्धव ठाकरे तो जो मुख्यमंत्री हैं वो तो अपने तरीके से अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन जो इस तरह से जो लगातार आरोप लग रहे हैं लगातार, उस पर आपको क्या लगता है सरकार सही दिशा में चल रही, इस तरह चलनी चाहिए? नहीं, उद्धव जी सही दिशा में चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब अगर आज पूरे इर्द गिर्द में ऐसी सब चीज़ें अगर घटनाएं घटती है तो इसके लिए अकेले उद्धव जी जिम्मेदार नहीं है, ये मेरा मानना है। आरोप लगा है, आप क्या कहेंगे, इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? हाँ, इस्तीफा देना चाहिए। आपका क्या कहना है कि इस समय जो आरोप लगा है गृह मंत्री अनिल देशमुख पर महाराष्ट्र के, उनको क्या इस्तीफा देना चाहिए? और इस्तीफा देना चाहिए तो क्यों, और नहीं देना चाहिए तो क्यों? इस्तीफा उनको तुरंत तत्काल दे देना चाहिए। कारण कि इसमें किसी के ऊपर एक कलंकित है कि 100 करोड़ का पैकेज ले करके एक आप IAS अधिकारी को बोले कि तुम वसूली करके ला करके दो, तो गलत चीज़ है। जनता कहाँ जाएगी? जनता कहाँ जाएगी? यहाँ लाइट के लिए, बिल के लिए बोले कि आप जनता हम सोचेंगे, और अभी को उसके बाद बोलते हैं कि नहीं एक साथ भरा हो, सबको मीटर काट कर ले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये सरकार क्या कर रही है? अनिल देशमुख को क्या करना चाहिए? अनिल देशमुख को राजीनामा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। आप मांग करते हैं कि इस्तीफा दे दें? बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि ये जो माहौल है इसमें महाराष्ट्र का, उसको देखते हुए क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? सरकार को आप क्या संदेश देंगे? महाराष्ट्र गवर्नमेंट
ये सोसाइटी के लिए तो कुछ भी नहीं कर रही है। और जो ये आरोप लग रहे हैं, परमवीर सिंह जब अपने पद पे थे तब इन्होंने क्यों नहीं ऐसा आरोप लगाया अनिल देशमुख पे। ये अभी रिज़ाइन देने के बाद या पद से निकालने के बाद क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि मैं 100 करोड़ रुपया पर मंथ अनिल देशमुख ने वसूली के लिए पर मंथ बोला था, तो ये जब वो पद पे थे तब क्यों नहीं बोला, तो ये क्वेश्चन मार्क होता है। और रही बात महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, तो वो अभी कुछ भी सोसाइटी के लिए तो नहीं कर रही है। जनता के लिए, आम जनता के लिए जिस तरह आरोप लग रहा है एक सरकार के गृह मंत्री पर, और लगाने वाले पूर्व आयुक्त हैं, पूर्व कमिश्नर हैं मुंबई के, उस तरह का आरोप लगना, क्या आपको लगता है नहीं आरोप बहुत बड़ा है और इस तरह का आरोप लगने से जनता का विश्वास घटता है? नहीं, आरोप तो बहुत संगीन है, बट अभी जांच कंटिन्यू है। जांच में अगर जो भी दोषी पाया जाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये सरकार जनता के लिए काम करने वाली सरकार लग रही है आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता कि शिवसेना गवर्नमेंट या जो अभी प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो जनता के हित के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। ठीक है, थैंक यू। यहाँ मेरे साथ मैं एक बार फिर से बात करूँगा, क्या आपको लगता है कि ये सरकार जो इस समय काम कर रही है वो जिस तरह से काम करना चाहिए, जिस तरह से आरोप लग रहा है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जैसा आरोप लगा हुआ है, इस आरोप में पहले तो गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, ताकि जब तक सच्चाई नहीं आती है तब तक उनको पद पर रहना कोई औचित्य नहीं है। इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार कैसा काम कर रही है आपके हिसाब? नहीं, सरकार तो काम ठीक कर रही है, लेकिन चूंकि तिगड़ी सरकार है, 3 लंगड़ी सरकार है, तो इसमें होना वाजिब है, सब गलतियाँ होंगी। यहाँ अनिल देशमुख ने कहा है ये पद से हटाने के बाद इन्होंने इनके ऊपर परमवीर सिंह का नाम भी इस जांच में आ सकता है, जो सचिन बच्चे के साथ में इर्द गिर्द घूम रही है, इस वजह से उन्होंने ऐसा आरोप लगाया। आरोप तथ्यहीन है। ऐसा तो अभी जांच में पता करेगा आएगा, जब उच्च स्तर की जब जांच होगी उसमें खुल के सामने आएगा कौन इसमें दोषी है। आपके हिसाब से क्या लगता है सरकार पर किस तरह का आप किस दृष्टिकोण देखते हैं सरकार को? इसमें सबसे पहली बात, गृह मंत्री अनिल देशमुख को पहले इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद उनके ऊपर जांच करा करके निष्पक्ष उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। आप क्या कहेंगे कि अनिल देशमुख पर जो आरोप लगा है गृह मंत्री, उन पर क्या कहना है आपका? उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और जब तक जांच हो रही है तब तक उनको पद पे नहीं रहना चाहिए। इस तरह से अब यहाँ जिस तरह से और लोग भी उपस्थित हैं, हम बात करेंगे उनसे। क्या लगता है आपको सरकार पर जो आरोप लगा है गृह मंत्री अनिल देशमुख पर धन उगाही का, अगर इस तरह का आरोप लगेगा जनता कहाँ से महफूज रहेगी, क्या कहना है आपका? देखिए, सरकार जब से ये बनी है तब से इसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, किसी का घर तोड़ने का आरोप लग रहा है, किसी मीडिया वालों को उठाने का आरोप लग रहा है। ये एकदम भ्रष्ट सरकार है, ये तिकड़ी सरकार है और तिकड़ी हमेशा गड़बड़ी काम करता है। अनिल देशमुख को पद पे रहना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल, उनको तो सबसे पहले इस्तीफा देके हट जाना चाहिए। यहाँ हमारे साथ और भी लोग उपस्थित हैं, हम बात करते हैं। हालांकि बार बार आप प्रतिक्रिया यही आ रही है आमतौर पर कि इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको क्या लगता है, इस्तीफा देना चाहिए अनिल देशमुख को या अभी बने रहना चाहिए और इंक्वायरी हो जाने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए? अनिल देशमुखला इस्तीफा दिला पाहिजे, तत्काल। हो तत्काळ दिला पाहिजे। सरकार की तरफ से जो सरकार काम कर रही है उसको देखते हुए क्या लगता है सरकार? ॲक्च्युली सरकारचं कामकाज आहे त्याच्यामध्ये सगळ्यांचं नाराजी आहे, कारण लोकांचे तरुण पोरांचे नोकरी गेले, धंदे गेले, त्यामुळे सर्व लोक नाराज आहेत आणि एवढी महागाई वाढते आहे त्यामुळे सर्व लोक नाराज आहेत। ये थी आम जनता और आम जनता ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। उन सबका एक ही बात कहना है कि अनिल देशमुख पर जो आरोप लगा है उसे देखते हुए गृह मंत्री महाराष्ट्र के अनिल देशमुख को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इस इस्तीफे के साथ में एक संदेश देना चाहिए कि हम सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी ऐसे लोगों पर जिन पर भले आरोप ही क्यों न लगे हो। अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र सरकार कब कौन सा फैसला किस प्रकार अपने मंत्रिमंडल के लिए लेती है और आने वाले समय में जनता को किस प्रकार की सरकार मुहैया कराती है। एंटी करप्शन न्यूज़, नालासोपारा।